मध्य प्रदेश के दिल में बसे एक छोटे धूप से भरे गांव में शांति देवी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका पिछवाड़ा सिर्फ हरी घास का टुकड़ा नहीं था, वह एक चलती फिरती फार्मेसी थी। हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ वह नंगे पैर अपने पौधों के बीच चलती थी। उसकी उंगलियां पत्तियों को धीरे से छूती थीं। वह हर एक को नाम से जानती थी, वह हर एक को गंध से जानती थी, वह हर एक को उसकी सीक्रेट शक्ति से जानती थी। उसके पोते पोतियां उसे मंत्रमुग्ध होकर देखते थे, जैसे वह यहाँ से कुछ पत्तियां तोड़ती, वहां से एक जड़। यह सिर्फ गार्डनिंग नहीं थी, यह एक पवित्र अनुष्ठान था। अनगिनत पीढ़ियों से चली आ रही एक परंपरा, अपने परिवार की देखभाल करने का एक साइलेंट वादा। एक दिन उसका सबसे छोटा पोता स्कूल से तेज बुखार और खांसी के साथ घर आया। उसके माता पिता चिंतित थे और शहर के डॉक्टर के पास लंबी यात्रा की बात कर रहे थे। शांति देवी बस मुस्कुराई। वह अपने बगीचे में गई और मुट्ठी भर गहरे हरे पत्ते लेकर लौटी। उसने उन्हें अदरक पीसा, उसने शहद डाला, उसने उन्हें पीसकर एक शक्तिशाली सुगंधित पेस्ट बना लिया। उसने लड़के को एक चम्मच दिया। उसने ये दिन में 3 बार किया। उसके काम शांत और आत्मविश्वास से भरे थे। वह सिर्फ एक दादी नहीं थी, वह एक हीलर थी। वह प्राचीन ज्ञान का उपयोग कर रही थी जो उसकी नसों में, उसके पौधों में रस की तरह बहता था। 2 दिनों के भीतर लड़के का बुखार उतर गया, उसकी खांसी कम हो गई थी। वह अपने दोस्तों के साथ धूल भरी गलियों में खेलने वापस आ गया था। शहर के डॉक्टर की कभी जरूरत नहीं पड़ी। ये छोटा सा चमत्कार शांति देवी के घर में एक आम बात थी। यह उसके छोटे से बगीचे में छिपी शक्ति का प्रमाण था। उसका ज्ञान उसकी विरासत था। यह एक खजाना था जिसे उसने अपने पड़ोसियों साझा किया। यह खजाना उसने अपने समुदाय के साथ साझा किया। यह खजाना उसने किसी भी राहत चाहने वाले व्यक्ति के साथ फ्रीली साझा किया। उसकी कहानी अनोखी नहीं है, यह भारत भर की हजारों दादी नानी की कहानी है। ये महिलाएं हमारी हर्बल विरासत की साइलेंट गार्डियन है। हीलिंग का यह सरल कार्य अनगिनत घरों में दोहराया जाता है। यहीं से कई हर्बल एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी शुरू होती है। वे सुनीता जैसी व्यक्ति हैं, जो केरल के एक गांव की एक युवा माँ है। उन्होंने अपनी माँ को स्किन रैशेज और जोड़ों के दर्द का इलाज करने के लिए हर्बल तेल बनाते देखा। अपने पड़ोसियों के बीच डिमांड देखकर सुनीता ने अपनी रसोई में ही तेल के छोटे बैच बनाना शुरू कर दिया। वह रसोई में सूखे जड़ी बूटियां नापती और मिलाती है। उनकी प्रेरणा सरल थी, अपने परिवार के प्रभावी उपचारों को शेयर करना और अपने बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त पैसा कमाना। एक हर्बल उद्यमी की जर्नी अक्सर एक पर्सनल पैशन से शुरू होती है। यह एक किसान हो सकता है जो अपनी जमीन पर जंगली औषधीय पौधों के मूल्य को समझता है। यह एक युवा ग्रेजुएट हो सकता है जो साइंटिफिक नॉलेज को दादी की रेसिपी से जोड़ रहा है। उनका शुरुआती इन्वेस्टमेंट भारी मशीनरी में नहीं होता, समय, देखभाल, ज्ञान। वे छोटे से शुरू करते हैं, अपनी रसोई को अपनी पहली लैबोरेटरी के रूप में, अपने लोकल कम्युनिटीज को अपने पहले कस्टमर्स के रूप में उपयोग करते हैं। इस हर्बल क्रांति के केंद्र में स्वयं पौधे हैं, प्रकृति के अपने सुपरस्टार नीम, तुलसी। ये एग्जॉटिक, ढूंढने में मुश्किल जड़ी बूटियां नहीं हैं। ये विनम्र रोजमर्रा के पौधे हैं जो पूरे देश में प्रचुर मात्रा में उगते हैं। नीम या अजादिराचता इंडिका को अक्सर गांव की फार्मेसी कहा जाता है, और ईमानदारी से कहूँ तो अच्छे कारण के लिए। इस पेड़ का हर हिस्सा, पत्तियां, छाल, बीज और फूल औषधीय मूल्य से भरा है। इसका सबसे प्रसिद्ध गुण इसकी शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल क्रिया है। नीम के पत्ते का पेस्ट त्वचा के संक्रमण, मुहासे और एक्जिमा के लिए एक टाइमलेस रेमेडी है। फिर तुलसी है, जिसे ऑसिमम सैंक्टम या होली बेसिल के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ एक पौधे से कहीं बढ़कर तुलसी को हिंदू परंपरा में पवित्र माना जाता है। इसे पौधे के रूप में एक देवी के रूप में पूजा जाता है। ये एक शक्तिशाली एडेप्टोजेन है, जिसका अर्थ है कि यह शरीर को तनाव के अनुकूल बनाने में मदद करता है और मानसिक संतुलन को बढ़ावा देता है। इसकी पत्तियां श्वसन संबंधी बीमारियों के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति हैं। तुलसी के पत्तों से बनी एक साधारण चाय गले की खराश को शांत कर सकती है, छाती की जकड़न को कम कर सकती है और बुखार को कम कर सकती है। उद्यमियों ने इसके लाभों का उपयोग तुलसी चाय, सिरप और इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रॉप्स बनाने के लिए किया है, जो सभी उम्र के लोगों में लोकप्रिय हैं। एक हर्बल उद्यमी का रास्ता हमेशा स्मूथ नहीं होता। ये अक्सर कांटों और बाधाओं से भरा होता है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक विश्वास हासिल करना, कमर्शियल प्रोडक्ट्स और बोल्ड दावों से भरा बाजार,
छोटे घर आधारित निर्माता को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रामाणिकता समझाने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। उनके पास बड़े मार्केटिंग बजट या सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट नहीं होते। उनकी रेपुटेशन धीरे धीरे बनती है। एक संतुष्ट ग्राहक के बाद दूसरा वर्ड ऑफ माउथ और उनके उपचारों की जेन्युइन इफेक्टिवनेस के माध्यम से। बाधा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाधा, फॉर्मल बिजनेस नॉलेज। कई उद्यमी अपनी थोड़ी बचत से शुरू करते हैं। बैंक लोन तक पहुंच नहीं, सरकारी अनुदान तक भी पहुंच नहीं। चुनौतियां, उचित पैकेजिंग नियमों को पूरा करने वाली लेबलिंग प्रोडक्शन बढ़ाना। उनके पास जड़ी बूटियों का गहरा ज्ञान हो सकता है, पर अकाउंटिंग की ट्रेनिंग की कमी, मार्केटिंग की कमी, डिस्ट्रीब्यूशन की कमी यही रोकती है विस्तार को। मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन की चिंता, क्वालिटी कंट्रोल की चिंता। रसोई में बन रहे प्रोडक्ट हर बैच में समान शक्ति और शुद्धता कैसे सुनिश्चित करें? जड़ी बूटियां कीटनाशकों से मुक्त हैं क्या? कंटामिनेंट से मुक्त हैं क्या? कई चुनौतियों के बावजूद इन हर्बल उद्यमियों की सफलताएं प्रोफाउंड और इंस्पायरिंग हैं। उनकी सबसे बड़ी जीत मुनाफे में नहीं, बल्कि उनके समुदायों के वेल बीइंग में मापी जाती है। जब एक छोटा व्यवसाय जोड़ों के दर्द के लिए एक लोकल किफायती उपाय प्रदान करता है, जब एक छोटा व्यवसाय बच्चे की खांसी के लिए एक लोकल किफायती उपाय प्रदान करता है, वे स्वास्थ्य सेवा को जमीनी स्तर पर वापस ला रहे हैं। लोगों को जेंटल रेमेडीज के साथ अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाना, यह सफलता पूरे समुदाय के स्वास्थ्य को मजबूत करती है। यह सफलता पूरे समुदाय के लचीलेपन को मजबूत करती है। वे सांस्कृतिक संरक्षक भी हैं। पारिवारिक व्यंजनों को व्यवहार्य उत्पादों में बदलकर नई प्रासंगिकता, पारंपरिक ज्ञान को नया जीवन दे रहे हैं। वे युवा पीढ़ी के लिए उन पौधों के बारे में जानने का कारण बना रहे हैं। ये उद्यम गरिमापूर्ण आजीविका का सृजन करते हैं। खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए वे आय का स्रोत प्रदान करते हैं। जो स्वतंत्र है वे आय का स्रोत प्रदान करते हैं। जो सशक्त है, यह वित्तीय स्वायत्तता बेहतर शिक्षा देती है। यह वित्तीय स्वायत्तता बेहतर पोषण देती है। यह वित्तीय स्वायत्तता घरेलू निर्णयों में अधिक कहने देती है। वे सिर्फ उद्यमी नहीं हैं, वे सामाजिक परिवर्तन के एजेंट हैं। धीरे धीरे और लगातार वे अपने परिवारों के जीवन को अंदर से बदल रहे हैं। वे अपने समुदायों की गतिशीलता को बदल रहे हैं। भविष्य को देखते हुए इन छोटे पैमाने के हर्बल उद्यमियों का समर्थन करना भारत के लिए महत्वपूर्ण है। वे समावेशी विकास का सस्टेनेबल मॉडल प्रस्तुत करते हैं। वे विकास का मॉडल है जो पर्यावरण के अनुकूल है। वे विकास का मॉडल हैं जो सांस्कृतिक रूप से निहित है। वे सिर्फ उत्पाद नहीं बेच रहे, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए वेलनेस के बीज बो रहे हैं।